नमस्कार दोस्तों, मैं अमर प्रजापति लेकर के आ गया हूँ एक नई कहानी दोस्तों। और कई दिनों के बाद आज कहानी लेकर आ रहा हूँ दोस्तों, बीच में टाइम नहीं मिला उसके लिए सॉरी। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं और एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हैं। और कहानी में इंटरेस्टेड कहानी है दोस्तों, आखिरी तक बने रहिए। और लास्ट में आप लाइक करने को भूल जाते हैं, तो इसीलिए पहले से लाइक कर देते ज़्यादा अच्छा है। चलो कहानी को शुरू करते हैं दोस्तों। द सैड लायन। सैड का मतलब क्या होता है? उदास। उदास या निराश होता है। लायन मतलब शेर। उदास शेर जो है या निराश शेर की एक कहानी है। वंस डियर वॉज अ ओल्ड लायन। वंस का मतलब होता है एक बार। डियर डियर का मतलब वहां होता है, लेकिन यहाँ का एडिटिंग सब्जेक्ट के रूप में लिखा गया है, इसलिए डियर का मतलब कुछ नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है। वाक्य को पूरा करने के लिए देयर का प्रयोग किया जाता है, एज ए सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है। वाज एन ओल्ड लायन, एक बूढ़ा। एन का प्रयोग किया गया है, वो भी ओ। एन और ए का प्रयोग होता है। एन का प्रयोग होता है जब उसके बाद वाला शब्द जो है वह बाउल से स्टार्ट होता है, तो ई की जगह पर एन का प्रयोग करते हैं। ओ क्या है? बाउल शब्द, बाउल वर्ड है। तो ये हो गया, एक बूढ़ा शेर था। He had grown weak and he could not hunt. He का मतलब वह, had grown past perfect tense हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ग्रो की थर्ड फॉर्म है, ग्रोन होता है, और सेकंड फॉर्म ग्रेव होता है। तो ग्रोन का मतलब होता है बढ़ना, ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, ग्रोन मतलब बढ़ा, बढ़ चुका था। वीक मतलब कमजोर, वह कमजोर हो चुका था। एंड ही कुड नॉट हंट, और वह शिकार नहीं कर सकता था। कुड का कैन, प्रेजेंट टेंस में कैन का प्रयोग किया जाता है, पास्ट टेंस में कुड, कैन की कुड हो जाती है, यानी कैन का मतलब होता है सकना। वह शिकार नहीं कर सकता था। So he had nothing to eat and he grew weaker every day. So का मतलब इस प्रकार से या अतः होता है। He had nothing. वह, had का प्रयोग होता है, have का प्रयोग जहां जैसे जिसी के बाद कोई चीज है, तो उसके लिए हैव का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर पास्ट टेंस है तो हैड का प्रयोग किया, यानी कि उसके पास कुछ भी नहीं था। टू ईट, खाने के लिए, उसके पास कुछ भी नहीं था खाने को। और ही ग्रेव वीकर, ग्रेव देखो यहाँ पर ग्रो की सेकंड फॉर्म आ गई है, यानी ग्रेव। ग्रेव का मतलब होता है बढ़ा रहा, वीकर मतलब कमजोर, कमजोर होता जा रहा था। एवरी डे प्रत्येक दिन, वह प्रत्येक दिन जो है, दिन प्रतिदिन वह कमजोर होता जा रहा था। ही वॉज अनेबल टू मूव, वह इधर उधर ढिलने डुलने में वह क्या असमर्थ था। अनेबल का मतलब जो होता है असमर्थ, असमर्थ। मूव का मतलब हिलना डुलना, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना मूव कहलाता, मूव करना। एंड ही ले का मतलब होता है लेटे रहना, स्वीटली शांत पूर्वक, स्वीटली का मतलब शांत पूर्वक। इन हिज डेन का मतलब होता है गुफा, अपनी गुफा में वह शांत पूर्वक लेटे रहता था, और वह हिलने डुलने में असमर्थ था, इतना वो कमजोर हो चुका था। आगे देखिए, अबोर इंटर्ड हिज टेन वन डे का मतलब होता है एक दिन। बोर का मतलब होता है सुअर, एक सुअर उसकी गुफा में, हिज टेन उसकी गुफा में। इंटर्ड का मतलब होता है प्रवेश किया, इंटर की सेकंड फॉर्म इंटर्ड, जो है प्रवेश किया उसकी गुफा में, यानी कि शेर की गुफा में वह जो है सुअर जो है वह प्रवेश कर गया। फाइंडिंग का मतलब होता है ज्ञात होना, कोई चीज जान प्राप्त होना, उसे फाइंड कहा जाता है। फाइंडिंग द लायन हेल्पलेस, और सुअर को ये ज्ञात हुआ कि वह असहाय है, असहाय शेर जो है वह असहाय है।
He hit him with his tusk and went away. उसने हिट का मतलब होता है चोट मारना, हिम मतलब उसे, विथ हिज टस्क अपनी दांतों से, के साथ, विथ का मतलब होता है के साथ या से भी होता है, विथ के साथ। हिज टस्क मतलब दांत, अपने दांतों से उसको चोट मारा। एंड वेंट अवे और वहां से चला गया। द लायन ले क्यूट अनेबल टू मूव। द लायन ले का मतलब होता है लेटा रहा, क्विट मतलब शांत पूर्वक, अनेबल मतलब असमर्थ, टू मूव चलने, क्योंकि वह जो है चलने में, हिलने डुलने में असमर्थ था, इतना कमजोर हो चुका था। द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट का मतलब होता है अगला, डे का मतलब दिन, अगले दिन। द नेक्स्ट डे अगले दिन, अ बुल, बुल का मतलब होता है बैल, एक बैल इंटर्ड प्रवेश किया, द लॉयंस डेन शेर की गुफा में, शेर की गुफा में अगल एक जो है बैल जो है वो इंटर करता है। ही हिट द लायन विथ हिज हॉर्न, उसने, हिट का मतलब होता है चोट मारा, वह चोट मारा, द लायन शेर को मारा, विथ हिज हॉर्न अपनी सींगों से, अपनी सींगों से उसने शेर को मारा, टू सेटिस्फाई हिज ड्रेज, ड्रेज का मतलब होता है नाराजगी, हिज अपनी, अपनी नाराजगी को, सेटिस्फाई संतुष्ट, अपनी नाराजगी को संतुष्ट करने के लिए उसने अपनी सींगों से शेर को मारा। अब भाई बूढ़ा शेर है, कुछ भी कर लो, असमर्थ है हिलने डुलने में, नहीं तो हिम्मत पड़ती बैल की शेर के पास जाने में। देन तब, देन का मतलब तब, ही वेंट अवे और तब वह मार के वो वहां से क्या हुआ, बैल चला गया। दा लिखा हुआ है। द लायन सफर्ड इन साइलेंस, सफर का मतलब होता है सहना, सहता रहा था, द लायन शेर सह रहा था, इन साइलेंस चुपचाप, और चुपचाप जो है शेर जो है ये सब सह रहा था। द नेक्स्ट डे अगले दिन, नेक्स्ट डे का मतलब होता है अगले दिन। डंकी एक गधा, डंकी का मतलब गधा होता है, एक गधा। वाज पासिंग बाय द लायंस डेन, पासिंग का मतलब होता है गुजर रहा था, किसी के पास से निकलना पासिंग कहलाता है, गुजर रहा था, उस रास्ते से जा रहा था। तो शेर की गुफा के पास से वह गुजर रहा था एक गधा। ही सा उसने देखा, भाई उसने देखा, ही सा उसने देखा, दैट द लायन, दैट का मतलब की, दैट का मतलब की, द लायन से वाज था, लाइंग मतलब लेटा हुआ था, पड़ा हुआ था, दियर हेल्पलेस असहाय रूप में, वहां जो है वह असहाय रूप में वह पड़ा हुआ था। अब वो असहाय है, कमजोर हो गया, तो तुम लोग उसके साथ कुछ भी कर सकते हो। ही किक्ड द लायन, ही किक का मतलब होता है लात मारना, उसने लात मारा द लायन शेर को। देखो एक गधा भी जो है शेर को लात मार रहा है। द लायन सैड, सेड कहता है, शेर जो है वो कहता है, इनवर्टेड कॉमर्स में कहा गया है वाक्य, यानी उस समय जैसे कहा गया होगा वैसे एडिटिंग लिख दिया गया है। द बुल सुअर एंड द बुल बैल हिट मी, मुझे मार चुके हैं, जो सुअर और बैल भी मुझे मार चुके, एंड आई सर्वाइव्ड, सर्वाइव्ड का मतलब होता है बचे रहना, और मैं बच गया, बचे रहना, अपने आप को बचाना होता है, बचाए रखना या बचा हुआ, मैं बच गया। बट आई एम डाइंग ट्विस्ट, आई एम मैं हूं, डाइंग मर रहा हूं, द ट्विस्ट का मतलब होता है दो बार, ट्विस्ट का मतलब दो बार, किंतु मैं दो बार मर रहा हूं, इन द नॉलेज दैट,
नॉलेज, नॉलेज मतलब जानकारी में। मुझे ज्ञात है कि मैं 2 बार मर रहा हूं। दैट कि आ फुलिश क्रीचर्स लाइक यू, तुम जैसे, लाइक यू मतलब तुम जैसे, क्रीचर्स मतलब प्राणी, तुम जैसे प्राणी, फुलिश मतलब मूर्ख, तुम जैसे एक मूर्ख प्राणी इज अनेबल टू हर्ट मी, मुझे चोट पहुंचाने में समर्थ हो। एन अदल का मतलब हो सामर्थ, सक्षम, कि तुम जैसे मूर्ख प्राणी जो है मुझे मारने में सक्षम हो, ये मैं जान करके 2 बार मर रहा हूँ, डाइंग, डाइंग ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है तो 2 बार जो है मर रहा हूँ, ये जान करके कि तुम जैसे मूर्ख प्राणी मुझे मारने में सक्षम हो। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना दोस्तों। और ये कहानी वैसे तो बहुत अच्छी कहानी है, जब कोई शेर देखो, वो शेर जो है बूढ़ा हो गया, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं, हिलडुल नहीं पा रहा है, पड़ा हुआ है, असहाय। तो जो लोग उसकी गुफा से सामने से गुजरते हैं तो देखते हैं तो शेर तो बहुत असहाय है, चलो अपनी गुस्सा निकाल लेते हैं, तो शेर शेर ही होता है भाई। अब वो हो सकता है वो बहुत दिनों से भूखा रहा हो, और इसलिए वो लोग जो है अपना अपने भड़ास निकाल रहे हैं, चलो शेर को मार रहा है, जो भी आ रहा है, शेर, गधा आ रहा है वो भी मार के जा रहा है, बैल आ रहा है वो भी मार के जा रहा है, सुअर आ रहा है वो भी मार के जा रहा है। तो दोस्तों कहानी को आप लोग एंजॉय कीजिए और इंग्लिश सीखिए, और कहानी के माध्यम से इंग्लिश सीखना बहुत ही अच्छा होता है। डेली 10 मिनट 15 मिनट आप निकाल करके कहानी स्टोरी को जरूर देखें, सुने और समझें, और इंग्लिश को जो है वो सीखने का प्रयास करें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं जो है अगली कहानी में फिर मिलता हूँ, तब तक टाटा बाय बाय।